अहम साथी मैं ऋषभ सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। क्लास 10th की हमारी जो NCERT चल रही थी उसी पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये 6th वीडियो है अपनी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड्स का। तो मॉडर्न वर्ड में अब देख रहे हैं मतलब मॉडर्न वर्ड अब इंडिया के बारे में चर्चा होगी। इंडिया वाला जो पोर्शन है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट के तरीके से पढ़िएगा। चलिए आइए, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, मतलब भारत में जो अब प्रिंट का ये जो चलन चलेगा उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम इस पे करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, जो हाथ से लिखी जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग जब आ रही थी उस एज में, जब मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में जो चल रही थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का इमेज अभी आ जाएगा, देखिएगा। तो आप देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती थी, मतलब पांडुलिपि क्या होती थी। ये ताड़ के पेड़ से जो काट के निकाले जाते थे, वृक्ष के मतलब ताड़ के पेड़ के पत्ते पे लिखी जाती थी। इवन कुछ जगह तो आप देखेंगे कि हाथों से बने हुए कागज जो होते थे उस पे भी लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट में लिखने का तरीका हैंड राइटिंग था। अच्छा, इसको कवर करने के लिए यानी इसको लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए कवर किया जाता था, सिल कर रखा जाता था, सिलाई के माध्यम से देखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट्स आ जाते। तो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स पहले से थी। अच्छा, अलग अलग लैंग्वेज की थी, पाली, संस्कृत, वॉट एवर द लैंग्वेज वॉज स्पीकिंग एट दैट टाइम पीरियड, वो सारी चीजें मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसे ही जो हाथ से लिखकर या फोटो तस्वीर बनाकर रखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट की एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या है कि ये एक तो कैरिएबल नहीं थी, एक्सपेंसिव थी और टाइम टेकन थी। एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखने में बहुत समय लगता था और मैन्युस्क्रिप्ट लंबा चले, ड्यूरेबल भी नहीं थी। बड़ी समस्या ये थी कि मैन्युस्क्रिप्ट में लिखने वाली जो हैंड राइटिंग है वो हम पढ़ाऊ लें, यह बड़ी बात है कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया है। तो वो लैंग्वेज लिखने मतलब एक हैंड राइटिंग से लिखी गई चीज़ें, प्रिंटेड चीज़ें तो आप आराम से पढ़ लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट में आ गई। अच्छा, मतलब प्रिंटिंग आने के बाद भी थोड़ी बहुत लिखी जा रही थी आप, लेकिन अब आगे देखेंगे कि उसी पोर्शन में आप एक जगह पढ़ेंगे बंगाल में। बंगाल में औपनिवेशिक शासन जो चल रहा है, कॉलोनियल टाइम पीरियड चल रहा है एट दैट टाइम में, वहाँ पर जो शिक्षा की पद्धति है उसमें गुरुजी कोई चीज़ बोलते थे और बच्चे याददाश्त से, मतलब गुरुजी अपने लर्निंग कैपेसिटी से उस चीज़ को बोलते थे, बच्चे उसको सुनकर मौखिक रूप से बोलकर और वो सुनकर उसे याद करने की कोशिश करते थे। इवन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि बहुत सारे लोग बिना किताबों के ही एजुकेट हो गए, लिटरेट हो रहे हैं, साक्षरता आ रही है बिना बुक के। तो बंगाल के उस टाइम पीरियड में वहाँ पर ये हो रहा था। हमारे भारत देश में जो प्रिंटिंग की जो संरचना है या प्रिंटिंग की जो पहली बार विचारधारा है, आप देखेंगे कि जब पुर्तगाली लोग यानी जब पोर्टुगीज लोग गोवा में आए तो उनके साथ ही 16th सेंचुरी में ही आई प्रिंटिंग। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो ज्यूरिस्टिस्ट लोग थे, जो उन्होंने प्रेस्ट जो थे वहाँ पुजारी लोग, जेसुइस्ट प्रेस्ट लोग, वो लोग पहले कोंकणी लैंग्वेज सीखेंगे और उसके बाद कोंकणी भाषा में पहले वो बुक्स निकालेंगे, प्रिंट करेंगे और प्रिंट मतलब कोंकणी सीखेंगे तो कोंकणी भाषा में प्रिंट निकालेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसलेटेड तमिल भाषा की भी प्रिंटेड निकालेंगे। इवन 32 तमिल बुक्स निकालते हैं, प्रिंट करते हैं, लिखते नहीं प्रिंट करते हैं। अच्छा, 1579 में वो आप देखेंगे पहली तमिल बुक निकाली है। 1713 में पहली मलयालम बुक, ये सारी बुकें निकाली गई हैं मतलब प्रिंटिंग के टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड में आप पढ़ेंगे, अपनी बुक में ही पढ़ेंगे सारे जितने भी डाटा है। इवन इंग्लिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रिंटिंग प्रेस है या इंग्लिश की जो प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में बहुत लेट में आई है, 17th सेंचुरी तक होते हुए आई है। देखेंगे 1780s में एक व्यक्ति हैं जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने एक अखबार निकाली, पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का नाम है द बंगाल गजेटरी, आपकी बुक में आएगा बंगाल गजेटरी। तो इस पत्रिका के माध्यम से पहले तो वो उस पत्रिका में करते क्या थे, ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनकी गप्पबाजियाँ छापते थे, फोटोज छापते थे, कैरिकेचर्स छापते थे, हंसी मजाक छापते थे, उनका मजाक उड़ाना, ये सब टाइप चीज़ें। कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट पत्रिका है, इसमें कोई भी अपनी विचारधारा रख सकता है, कैसे भी रख सकता है, और क्या कहते हैं वॉट एवर यू हैविंग अ थॉट, आप उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, वो कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नर उस टाइम पीरियड में थे उनकी क्लास लगा देते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, धर लेते हैं, अरेस्ट करा लेते हैं, सजा हो जाती है, मतलब क्लास लग जाती है उनके जब। तो फिर और इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश की
अच्छाई को प्रमोट कर रहे हैं, ब्रिटिश सत्ता का प्रमोशन कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी करती है उस प्रिंटिंग प्रेस को। इवन वो भी जब जो जेम्स अगस्टस हिकी हैं वो भी अब ब्रिटिश सत्ता का धीरे धीरे प्रमोशन करने लगेंगे। एट द टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये प्रिंटिंग कम्स टू इंडिया में ही आप पढ़ेंगे। ये सेकंड टॉपिक है, प्रिंटिंग कम्स टू इंडिया में। वहाँ पे प्रिंटिंग कैसे इंडिया में जब आई, गोवा में आई पहली बार, तो ऐसे करके यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं था, 18th सेंचुरी तक इंडियंस ने भी अपने बहुत सारे पत्रिकाएं छापी होंगी, बहुत सारी चीज़ें। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हैं जो राजा राम मोहन राय के बहुत करीबी हैं, वो भी अपनी किताब छापेंगे। उनका उनकी उनकी जो किताब नहीं, पत्रिका छापेंगे। उन पत्रिका का नाम है बंगाल गजेटरी। गंगाधर चट्टोपाध्याय जी वो निकालेंगे बंगाल गजेटरी। लोगों को जागरूक करने के लिए न्यूज़पेपर्स उस टाइम पीरियड में बहुत निकल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और ये जो मैंने बंगाल गजेटरी का नाम लिया है, 1780s के टाइम पीरियड में जो जेम्स अगस्टस हिकी ने निकाली पहली बार, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये डाटा सोर्स एकदम याद करके रखना है। और चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके बाद का वीडियो है 7th पॉइंट, उस पर चर्चा करेंगे। और मस्ती से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टॉपिक पे आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में आ जाकर आप वहाँ क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।